नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर लेकर आया हूं भास्कर एक्सप्लेनर। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक बदलाव है अमेरिका का वापस WHO का हिस्सा बनना। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को कोरोना से निपटने में नाकाम और चीन का गुलाम बताते हुए अमेरिका को उससे अलग कर दिया था। इस फैसले को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलट दिया है। बाइडेन के इस फैसले से WHO को बड़ी फाइनेंशियल मदद मिलेगी, इसके साथ ही उसे मैन पावर सपोर्ट भी मिलेगा। तो आज के एक्सप्लेनर में हम यही जानेंगे कि WHO क्या है और क्या करता है, अमेरिका ने WHO छोड़ने का फैसला क्यों किया था और WHO में अमेरिका की वापसी के क्या मायने। तो आइए जानते हैं WHO क्या है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। UN में शामिल 194 देश इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। इसका मूल सिद्धांत है कि स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है। हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट। दुनिया के 150 देशों में इसके 7,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO करता क्या है? ये हेल्थ एजेंसी दुनिया में होने वाले स्वास्थ्य खतरों पर नजर रखती है। दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हर आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना, हेल्थ इमरजेंसी में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इसका लक्ष्य है। हेल्थ इमरजेंसी की पहचान करना, उसके खतरों को कम करना, उसे रोकने के प्रयास करना भी WHO के कामों में ही आता है। अमेरिका ने WHO छोड़ने का फैसला क्यों किया था? ट्रंप सरकार ने 6 जुलाई 2020 को WHO से अलग होने का फैसला किया। अमेरिकी सरकार ने WHO को दी जाने वाली सारी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। अमेरिका सबसे ज्यादा फंड डोनेट करने वाला देश है। इस फैसले के पीछे ट्रंप सरकार ने 3 कारण बताए थे। पहला कारण था कि चीन के वुहान में वायरस मिलने के बाद WHO ने देर से एक्शन लिया। दूसरा कारण ये कि WHO चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। तीसरा कारण था कि WHO ने ट्रंप के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें कोरोना फैलने के बाद चीनी लोगों के अमेरिका एंट्री पर बैन लगाया गया था। इस पर WHO ने सफाई दी थी कि उसने केवल ट्रैवल बैन की आलोचना की थी, ट्रंप की नहीं। हालांकि WHO के शीर्ष अधिकारियों ने जून में सार्वजनिक रूप से कोरोना पर चीन के उठाए कदमों की सराहना की थी। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों ने चीन से कोरोना के खतरे की बात को छुपाने की शिकायत निजी तौर पर की। इस विरोधाभासी रवैये के कारण भी WHO की आलोचना हो रही है। ट्रंप के फैसले का WHO पर क्या असर हुआ? WHO के कुल बजट में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है। ये WHO के कुल बजट का तकरीबन 15% है। साल 2018 और 2019 में अमेरिका ने WHO को 6,230 करोड़ रुपए की फंडिंग की। यदि बात करें चीन की, तो WHO को चीन जितनी फंडिंग देता है वो अमेरिका की फंडिंग का महज 10% है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि WHO के लिए अमेरिकी फंडिंग शुरू होने के क्या मायने। अब बाइडेन द्वारा WHO की फंडिंग फिर से शुरू करना कहीं ना कहीं WHO की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, क्योंकि जो देश अमेरिका के प्रभाव में आकर WHO के आलोचक बन गए थे उनमें नरमी आ सकती है। तो आज के भास्कर एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए भास्कर एक्सप्लेनर के साथ। तब तक बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।